एक दिन बादशाह अकबर के मन में एक अजीब और खतरनाक ख्याल आया। उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे साम्राज्य में ऐसा पुल बने जैसा दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। यह पुल पत्थर, लकड़ी या लोहे का नहीं होगा, बल्कि इंसानों और जानवरों की खोपड़ियों से बनाया जाएगा। इतिहास हमेशा याद रखेगा कि अकबर महान ने खोपड़ियों का पुल बनवाया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सबकी नजरें बीरबल की तरफ मुड़ गईं। आखिरकार बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपकी यह ख्वाहिश भी पूरी होगी। लेकिन बीरबल जानते थे कि यह आसान काम नहीं है। असली इंसानी खोपड़ियां इकट्ठी करना न तो सही होगा और न ही सुरक्षित। अगर उन्होंने केवल असली हड्डियों का इस्तेमाल किया तो वह मिट्टी में दबकर जल्दी खत्म हो जाएंगी। बीरबल ने सोचा, मुझे ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे बादशाह की ख्वाहिश भी पूरी हो और पुल मजबूत भी खड़ा रहे। बीरबल ने पहला कदम उठाया। शाही कब्रिस्तान में पड़े पुराने अस्थि पात्र और टूटी हड्डियां निकलवाईं। फिर उन्होंने कसाईयों और व्यापारियों से जानवरों की खोपड़ियां मंगवाईं। घोड़े, ऊंट, भैंस, बैल और बकरियों की खोपड़ियां शामिल थीं। इसके बाद उन्होंने शाही कारीगरों को बुलवाकर आदेश दिया कि संगमरमर और पत्थर से नकली खोपड़ियां तैयार करो। इन नकली खोपड़ियों को इस तरह तराशा गया कि देखने पर असली जैसी लगे। धीरे धीरे हजारों खोपड़ियों का ढेर तैयार हो गया। लोग आपस में कहने लगे कि बीरबल सचमुच इंसानों की हड्डियां जमा कर रहे हैं। अफवाहें फैल गईं, लेकिन बीरबल बिना डरे अपना काम करते रहे। अब बारी थी जगह चुनने की। बीरबल ने तय किया कि यह पुल यमुना नदी पर बनेगा। नदी चौड़ी थी और पुल की लंबाई लगभग 200 गज रखी गई। चौड़ाई 15 गज, ताकि घोड़े, गाड़ियां और यहां तक कि हाथी भी आसानी से गुजर सके। पुल के नीचे की नींव पत्थरों और चूने से भरी गई ताकि वह मजबूत और टिकाऊ रहे। ऊपर की मेहराबें और किनारियां खोपड़ियों से सजाई गईं। कारीगरों ने खास तकनीक अपनाई। खोपड़ियों के खाली हिस्सों में लोहे की खूंटी डाली गईं और फिर उन्हें छूने से गाढ़ा दिया गया। इससे पुल बेहद मजबूत बन गया। इतना मजबूत कि एक साथ सैकड़ों लोग, घोड़े और बैलगाड़ियां आराम से गुजर सकते थे। लेकिन बीरबल ने सिर्फ मजबूती पर ही ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इसे रहस्यमयी और डरावना भी बनाया। खोपड़ियों की आंखों के खाली हिस्सों में छोटे दीपक रखने की जगह बनाई गई। जब रात में उन दीपकों में रोशनी होती तो ऐसा लगता जैसे हजारों खोपड़ियों की आंखें चमक रही हों। पुल पर चलते हुए किसी को भी ऐसा आभास होता कि अनगिनत मृत आत्माएं उसे घूर रही हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद पुल तैयार हो गया। उद्घाटन के दिन अकबर खुद वहां पहुंचे। पूरा दरबार और हजारों लोग जमा थे। जैसे ही उन्होंने पुल देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। सामने फैला हुआ खोपड़ियों से बना पुल पानी में प्रतिबिंब डाल रहा था। हवा के साथ दीपक याओ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे पुल खुद सांस ले रहा हो। अकबर ने जोर से कहा, वाह बीरबल, यह सचमुच इतिहास का सबसे अनोखा पुल है। मजबूत भी है और देखने वाला कांप भी उठेगा। मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर दी गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह पुल सिर्फ खोपड़ियों का नहीं है। असली हड्डियां मिट्टी में दबकर खत्म हो जाती, इसलिए इसमें पत्थर और संगमरमर का सहारा लिया गया है। असली और नकली का ऐसा मेल है कि यह पुल मजबूत भी रहेगा और आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी अक्ल का कोई जवाब नहीं। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।